मित्रों नमस्कार, डॉक्टर CR मालिक का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है उसकी तो बात करेंगे ही हम, और साथ साथ में तीन प्रमुख शब्द पानी, बादल और समुद्र के पर्यायवाची शब्दों की चर्चा करेंगे। देखिए, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्योंकि समान अर्थ होता है। जैसे मैं यहाँ दो शब्द ले रहा हूं, जल और पानी। ये दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मैं कहूं जल लेकर आइए, अगर दूसरे व्यक्ति से कहूं पानी लेकर आइए, तो दोनों व्यक्ति पानी को ही लेकर आएंगे क्योंकि जल और पानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग सामान्यतः गद्य में कम होता है, कविता में ज़्यादा होता है। कविता में कवि अपने छंद के हिसाब से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है और जो शब्दकोश है उसमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है इसलिए हम पर्यायवाची शब्दों का आज अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि पर्यायवाची शब्द हैं वो समानार्थी होते हैं, बिल्कुल समानार्थी होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 100% समानार्थी नहीं होते, उनमें सूक्ष्म अंतर भी होता है। सूक्ष्म अंतर कैसे होता है समझिए एक उदाहरण से। जैसे जल और पानी से ही समझिए आप। हम गंगा जल से स्नान करना चाहिए, वहाँ गंगा पानी से स्नान कीजिए नहीं हो सकता। गंगा जल, क्योंकि जल में जो पवित्रता है वो पानी में नहीं है, तो इस सूक्ष्म दोनों में अंतर है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्यायवाची शब्द कैसे बनते हैं। जैसे जल के अगर पर्यायवाची शब्द हमको याद है तो हम कमल के बना सकते हैं और बादल के भी बना सकते हैं और समुद्र से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जल में जन्म लेता है, दूसरा जल को देता है और तीसरा है वो जल की निधि है। बात समझ गए ना? तो अगर जल को हम जल कहते हैं, अगर जल में हम ज जोड़ दें तो सीधा जलज बन जाएगा जो कि कमल का पर्याय होगा। जल में जन्म लेने वाला, ज का मतलब जन्म लेने वाला, तो जल में कमल जन्म लेता है तो कमल बन गया। अब अगर हम कहें जल द, जल देने वाला, जल बादल देते हैं इसलिए ये बन गया बादल का प्रयोग। अगर जल में धर लगा दें तो हो गया जलधर। जल को धारण कौन करता है? बादल करता है। तो द और धर अगर जल या उसके पर्याय के साथ में लग जाए तो बादल का पर्याय बन जाता है। और जल के साथ अगर धी जुड़ा हो या निधि जुड़ा हो या राशि जुड़ा हो तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जल धी, जल निधि, जल राशि। तो बात स्पष्ट हो गई। जल या जल के पर्याय के साथ ज जोड़ने से कमल के पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। जल या उसके पर्याय के साथ द या धर जोड़ने से बादल के पर्याय बनते हैं। जल या उसके पर्याय के साथ धी या निधि या राशि शब्द जोड़ने से समुद्र के पर्यायवाची शब्द बनते हैं। अब देखिए पानी के पर्यायवाची शब्द। मित्रों, हम अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 इस रूप में पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। हम प्राथमिकता के क्रम से निर्धारित करेंगे कि पहले किसके पर्यायवाची शब्द हमको बताने हैं। प्राथमिकता का मतलब आप ये समझिए परीक्षा में किस शब्द के पर्यायवाची शब्द ज़्यादा पूछे गए हैं। आज हमने अभ्यास 1 है, आज हमने पानी, बादल और सागर शब्द को लिया है। अब देखिए ये पानी को पानी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पिया जाता है। बात स्पष्ट है। पानीय भी कहते हैं, पीने योग्य। पानीय मतलब पीने योग्य। पानीय से ही पानी बना है। पेय मतलब वही पीने से संबंधित है। पेय के दो अर्थ हैं, ये अनेकार्थी शब्द है। पेय का मतलब पानी तो होता ही है और साथ साथ में पेय का मतलब दूध भी होता है। शिशु होता है उसका पेय दूध होता है ना। तो पेय का मतलब पानी भी होता है
और दूध भी होता है। एक शब्द है पयस्विनी, पयस्विनी। पयस्विनी का अर्थ नदी भी होता है और गाय भी होता है। अगर पानी के संदर्भ में इसकी देखें तो नदी होगा, और अगर दूध के संदर्भ में इसको देखें तो गाय होगा। पानी को पाथ भी कहते हैं, पाथ, ये चीज याद रखनी है। आगे बादल और सागर के जब पर्यायवाची शब्द देखेंगे तब हम आपको बताएंगे कि पाथ से शब्द कैसे बन रहे हैं। तो पानी, पानी, पेय, पाथ, प प प प। ओके। अब आप संस्कृत, आप भी संस्कृत और आब फारसी। अब फारसी में कैसे? एक हम शब्द कहते हैं आबो हवा, आब और हवा, आब फारसी का शब्द और हवा अरबी का शब्द, दोनों मिलते हैं तो आबो हवा। जल वायु, जलवायु के लिए आबो हवा चलता है, तो जल के लिए आब, फारसी में जल के लिए आप। अंबु संस्कृत शब्द, अंब, उदक, क्षीर, क्षीर दूध को भी कहते हैं और पानी को भी कहते हैं, पेय की तरह, पेय और क्षीर, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो दूध के लिए प्रयुक्त होते हैं और पानी के लिए भी। जीवन, जल ही जीवन है। जीवन में वन शब्द आया है, याद रखिएगा। तो वन का मतलब पानी भी होता है और वन का मतलब जंगल भी होता है। जल जीवन है। वन किसको कहते हैं? पानी को भी कहते हैं और जंगल को भी कहते हैं। पानी को तोय कहते हैं। नीर, आंखों से नीर बहता है, आंसू बहते हैं, मतलब पानी। वारी और सलील, सलील जिसमें बहता है उसको सलीला, सलीला है ना नदी, सलीला, सलीला। सलीला, सलीला यानी नदी। सलीला, ठीक है। एक शब्द होता है सलील। देखिए, जब छोटे ई की मात्रा लगती है ना तब तो सलील का मतलब पानी है, और अगर बड़ी लग जाए तो लंपट, कामुक और खिलाड़ी, ये अर्थ होते हैं सलील के। अगर कोई परीक्षा में आ जाए, सलील शब्द का अर्थ है, आप उसको पानी ना लिखें, क्योंकि पानी के लिए तो ये सलील है, सलील ये पानी है। सलील ये तो कामुक के लिए है, लंपट के लिए है और खिलाड़ी के लिए है। तो ये हो गए पानी के पर्यायवाची शब्द। अब हम बादल के देखते हैं। देखिए, बादल, मेघ, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ समझते ही हम। घन आए, घनश्याम आए, मीराबाई घनश्याम में ही कृष्ण देखती है। मेघ, घन, घनश्याम। अभ्र संस्कृत का शब्द है, अभ्र, और इसी से बना है अब्र, ये फारसी का शब्द है। दोनों का मतलब एक ही है, बादल। अभ्र और अब्र, अभ्र संस्कृत का और अब्र फारसी का। बलहाक, बल अहाक, ये बादल बल के साथ आते हैं, ये बड़े प्रलयंकारी होते हैं। प्रलयंकारी बादलों को बलहाक कहा जाता है, जो प्रलय ला देते हैं, ऐसे बादल बलहाक। 7 बादल में से प्रलयंकारी बादल बलहाक। जी मूत, जी जीवन है ये, जी मूत बादल। घटा, घटा टोप छा जाता है ना, छाई ऐसी घटा नभ में, बुझ गए चांद और तारे, घटा है ना बादल। पर्जन्य, पर्जन्य बहुत इंपॉर्टेंट, बरसने और गरजने वाले बादल पर्जन्य, बरसने और गरजने वाले बादल पर्जन्य। जलधर, जल को धारण करने वाले, हमने आपको बताया था ना, या तो जल के साथ ज आ जाए या धर आ जाए, सॉरी,
सल के साथ ज आने से तो कमल का, और धर आने से बादल का, या जल के साथ द आने से बादल का। जलधर, जल को धारण करने वाला कौन? बादल। पयोधर, पेय को धारण करने वाला कौन? पयोधर। अंबुधर, अंबु को धारण करने वाला, अंबु क्या? जल। धर, अंबुधर। तोय, तोय भी पानी को कहते हैं, तोय को धारण करने वाला कौन? बादल। धाराधर, धारा को धारण करने वाला, जो धाराएं होती है उसको धारण करने वाला धाराधर। वारीधर, वारी को धारण करने वाला, वारी यानी जल, और धारण करने वाला बादल। नीरधर, नीर को धरने वाला, धारण करने वाला बादल। वारिद, वारी देने वाला यानी कि पानी देने वाला। जलद, जल देने वाला यानी बादल। नीरद, नीर देने वाला। देखिएगा, नीरद शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो नीरद, नीर को देने वाला, एक होता है नीरद दंतहीन, रद यानी दांतुन, इसके दांत नहीं है उसको क्या कहते हैं? नीरद। दंतहीन को भी नीरद कहते हैं, नीरद। लेकिन अपने यहाँ क्या है? नीरद, नीर देने वाला। पयोद, पय देने वाला, पेय यानी पानी। अंबुद, अंबु देने वाला। तोय, तोय देने वाला। ये शब्द इसके हैं। अब समुद्र के देखिए आप, समुद्र को सिंधु कहते हैं। सिंधु तरियो उनको बंदरा, केशव ने लिखा है ना, सिंधु। सागर भी कहते हैं। और पारावार, पार आवार समुद्र को कहते हैं। और समुद्र को समुंदर भी कहते हैं, इसी का रूप समुंदर। अर्णव और सागर, और बड़ा सागर हो तो महाअर्णव। जल में धी लग गया जलधि, उद में धी लग गया उदधि। उद यानी जल, और धीमल धारण करने वाला यानी उसका भंडार। पयोधि, पय को धारण का भंडार। वारिधि, वारी का भंडार। अंबुधि, अंबु का भंडार। अवधि, ये अब से बना है। अब का मतलब, अब का मतलब जल, तो प में बदल गया अवधि। शिरधि, तोयधि, धीधि, नीरधि। पाथोधि, पाथ, मूल शब्द आ गया पाथ, पाथ का भंडार, पाथ यानी जल। महोदधि, महाउदधि, महाउदधि, बड़ा उदधि। अंबु निधि, अंबु का निधि, निधि यानी भंडार। अंभो निधि, अंब का भंडार। क्षीर निधि, क्षीर का भंडार। जल निधि, जल का भंडार। तोय निधि, तोय का भंडार। नीर निधि, नीर का भंडार। पयो निधि, पया का भंडार। रत्न निधि, रत्नों का भंडार। और वन निधि, वन का मतलब मैंने बताया जल होता है, जल का भंडार। और वारी निधि, वारी का भंडार। और अंबु राशि, जल की राशि, सागर है ना, समुद्र है ना। अंब राशि, अंबुपति, जल का पति कौन? सागर। सरितापति, सरिता का पति कौन? सरिता यानी नदी, सागर। नदी का कांत कौन? पति कौन? सागर। नदराज, नदों का राजा कौन? सागर। अंबुनाथ, पानी का नाथ कौन? अंबु का नाथ कौन? सागर। नदीश, नदी का ईश कौन? सागर। जलेश, जल का ईश कौन? सागर। बारिश, बारी धन ईश, बारी का ईश कौन? सागर। सरितेश, सरिता का ईश कौन? सागर। सलीलेश, सलीला का, सलील का ईश कौन? सागर। जलेश्वर, जल का ईश्वर कौन? नदीश्वर, नदी का ईश्वर कौन? सागर। बारी इंद्र, बारी धन इंद्र, बारी का इंद्र कौन? सागर। रत्न आकर, रत्न आकर, रत्न का खजाना कौन? समुद्र। रत्न गर्भ, किसके गर्भ में रत्न हो? जिसके गर्भ में रत्न हो कौन? समुद्र। वरुण आल्य, वरुण का आल्य कौन? वरुण जल देवता है, जल देवता का घर कौन? समुद्र। क्षीर सागर समुद्र को, और बहर भी कहते हैं, और बहर ए आजम भी कहते हैं। सागर और ये महासागर, बहर ए आजम, महा बड़ा सागर। इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द पूरे होते हैं। अब हम अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे वापस हाजिर होंगे।